पेट के बाद दर्शकों का स्वागत है। तो देश में नवरात्रे शुरू हो गए हैं, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो गया। अब हम बैठे हुए हैं जनसेवक पंडित सुरेश शर्मा जी के पास में किशन विहार में। ये आप देख रहे हैं, ये इनका कार्यालय। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं। ये पंडित जी का कार्यालय, जहाँ पे दूर दूर से, देश के अन्य राज्यों से भी चिंतित गण, उत्सुक गण लोग यहाँ आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जनसेवक पंडित सुरेश शर्मा जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं दर्शकों को सबसे पहले, जो आपको नहीं जानते, अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। वैसे मैं पत्रकारों से बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हूं, क्योंकि वो घुमा फिरा देते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं हम लोग। मेरा नाम पंडित सुरेश चंद जनसेवक, सन ऑफ श्री स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। वो एक अपनी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं समस्त भारतवासियों को दे रहे हैं और चाहते हैं कि ये भारत देश बुलंदियों पर पहुंचे। इसके लिए दिन रात मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, जो 9 दिन तक चलेंगे, और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन आएगा। उससे पहले नवरात्रों में सभी लोग माता का भजन भाव करते हैं, जिससे कि उनके घर में सुख शांति आए। नेक्स्ट। लेकिन बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों, उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं सही तरीके से जो नहीं जानती हैं, उनको ज्ञान दीजिए, दिशा ज्ञान दीजिए कि इस नवरात्रि में उन्हें क्या क्या 7 दिन तक करना चाहिए। देखिए, जो कम से कम करना चाहे तो देसी भाषा में कहते हैं उपला, कंडा, गाय के गोबर का, उसको अंगार बनावे और उसके ऊपर थोड़ा कपूर और घी डाल करके, लौंग, इलायची, बतासा, ये माता को सबसे प्रिय चीज है। इसे नियमित 9 दिन तक करें। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब आ जाते हैं लोगों की समस्याओं पे। इस समय हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लोग बाग रोजगार और अस्वस्थ से ज्यादा पीड़ित हैं। आप दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जगह जगह, दूर दूर से लोग आपके लिए ये पाठ अनुष्ठान करवाने आते हैं। क्या फायदा होता है लोग अगर आपसे या किसी से भी दुर्गा सप्तशती पाठ या अनुष्ठान करवाएं? एक तो सबसे पहली बात है हमारे ऊपर विश्वास और दुर्गा सप्तशती के ऊपर विश्वास। अगर विश्वास है तो जो जटिल से जटिल समस्या है, इनके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराए जाएं और उसके बाद विधिवत रूप से हवन कराया जाए, तो जो भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। इस समय भी दिल्ली में काफी हद तक रहा है, पानी से भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं। क्या करना चाहिए जिन स्त्रियों को आमतौर पे कोई ना कोई परेशानी रोग से संबंधित रहती है? उनके लिए एक तो स्वच्छ वातावरण में रहें, नियमित रूप से स्नान करें, व्यायाम करें, और उसके बाद अगर वो चाहें तो रोगा नशेषा नपस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलानी विष्टानी त्वामा शर्ता विप्रन राना त्वामा शर्ता आश्रयता प्रियांति, इस मंत्र का जाप स्वयं करें या पंडित जी से कराएं और उसके बाद हवन कराएं। उनका रोग जो है चला जाएगा।
दर्शकों को हम बता दें कि जनसेवक पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, हस्तलिखित जन्म पत्रिका, पूजा पाठ आदि वैदिक विधान से करते हैं। अगर आपको किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप पूछना भी चाहें, तो इनके फोन नंबर के ऊपर आप जो नीचे लिखा हुआ है 9999944518 पर भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं समस्याओं और अलग अलग जगह के लोगों की। बेटा जी, आपके इस कार्यालय में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अपनी समस्याओं का निदान करवाने? ज्यादातर लोग हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली से ज्यादा आते हैं। नजदीक है तो वो आ सकते हैं और हमें देख भी सकते हैं कि हमारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्वयं चस्पदीद हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इस मुद्दे पे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किन किन समस्याओं का निदान यहाँ पे हो सकता है आ जाने पर? लोग बाग विभिन्न विभिन्न समस्याओं से पीड़ित होते हैं, पर कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो यहाँ आ जाने के बाद अब तक कई लोग लाभ ले चुके हैं और कई ले सकते हैं? जैसे विवाह किसी का नहीं होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो उसकी कुंडली को देख करके, उसके सप्तम भाव को देख करके हम उसके लिए जाप करते हैं और उसकी 40 दिन के अंदर अंदर शादी हो जाती है। बेटी को वर मिल जाता है मनपसंद, और लड़के के लिए भी जो है जीवन संगनी मनपसंद मिल ये जाती तो है। आपने कहा ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, इसमें अगर तनाव हो तो उसमें क्या हल निकाला जा सकता है? तनाव निकालने के लिए, उन तनाव खत्म करने के लिए, एक तो दूसरे तरीके से भी उनकी बातचीत कराई जाए और उन्हें बताया जाता है कि ये जो फेरे लिए हैं इनका मकसद क्या है, और अनुष्ठान किया जाता है। अगर वो कराना चाहें, दोबारा उनके फेरे भी डाल दिए जाते हैं। अगर उनकी कुंडली में ऐसा योग है तो उनमें आपस में सामंजस्य बैठ जाता अंतिम बात की तरफ आते हैं। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? है। हिंदू नववर्ष जो इस समय चल रहा है, आज से ही चल रहा है, सबसे पहले माता के चरणों में प्रणाम करते हुए नव वर्ष को शुरू करना चाहिए और एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी चाहिए। और मेरी भी शुभकामनाएं सबके लिए कि हिंदू नव वर्ष हम देखेंगे कि भगवान राम का जन्म अब आज से 9 दिन बाद होगा, लेकिन पौधों ने भी अपने ऊपर फूल, पत्तियां और वातावरण भी इतना अच्छा, हवाएं भी, गंगा जी भी, जल भी साफ, सब कुछ, और फसल भी उनके घर में किसानों के हो जाएगी। नई फसल से स्वागत करेंगे। एकदम नई साल में भगवान राम का जन्म होने से सब लोग गदगद हो जाएंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। अटल जी को समय देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद।